हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की जो हमारी टॉपिक है वह है मानव नेत्र। हमने पिछली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स इसके लगाए थे और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी न्यूमेरिकल्स आपकी एनसीईआरटी की किताब में दी गई है आप उसे लगाने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल को बता दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया मनुष्य को एक बहुमूल्य भेंट है, यानी कि एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने आसपास की रखी वस्तुओं को चाहे दूर हो चाहे पास हो देख सकते हैं। मानव नेत्र जो होता है वह फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, यानी कि एक प्रकाशिक यंत्र की भांति कार्य करता है, और जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि अपने पास रखी हुई सभी रंग बिरंगी संसार को हम देख सकते हैं। अब जो मानव नेत्र का फिगर आपको यहाँ पर सामने दिख रहा होगा, वैसे तो देखने से जो हमारी आंखें होती हैं एक छोटी सी नजर आती हैं, यानी कि पलकों के बीच में, लेकिन जो हमारा नेत्र होता है वह बिल्कुल एक खोखले गोले के समान होता है। वह बिल्कुल एक सर्कुलर भाग होता है और उसके विभिन्न पार्ट्स होते हैं और सभी भागों का कुछ न कुछ काम होता है, जिसकी यानी कि पूरा सिस्टम मिला करके यानी कि यह नेत्र कार्य करता है और हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। यानी कि जैसे कह सकते हैं कि एक फोटोग्राफी कैमरा होता है तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सभी पार्ट्स मिला करके उस कैमरे को संचालित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा नेत्र होता है उसमें भी कई सारे भाग होते हैं और सभी भागों का कुछ न कुछ काम निर्धारित होता है और वह सभी भाग अपने काम को बखूबी करते हैं और हमारा नेत्र क्या होता है कि इस रंग बिरंगे संसार को देख पाता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर मानव नेत्र के वह कौन कौन से भाग है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो नेत्र है वह नेत्र गोलक, यानी कि ये जो पूरा खोखला भाग है, यानी कि एक पूरा गोलक होता है, यानी कि मानव नेत्र एक छोटे खोखले गेंद के समान होता है और जो उसके सारे भाग होते हैं वो उसी खोखले गोले के भीतर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बाहरी जो परत होती है, यानी कि मानव नेत्र की जो सबसे बाहरी परत होती है जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं, यानी मानव नेत्र के जो सबसे बाहरी एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, केवल सामने वाला पोर्शन यानी कि जो कार्निया पर लिखा हुआ है उसके सामने वाले पोर्शन को यदि छोड़ दिया जाए नेत्र को, तो उसका जो पूरा का पूरा भाग होता है वह एक सफेद रंग की मांसपेशियों से बनी हुई यानी कि ऊतकों से बनी हुई एक झिल्ली होती है जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। यह श्वेत रंग की होती है, इस कारण से इसको हम श्वेत पटल भी कहते हैं। यह मानव नेत्र का जो दृढ़ पटल होता है वह क्या करता है कि मानव नेत्र के जो सभी भाग होते हैं वह उनकी क्या करता है, वह रक्षा करता है। ठीक है, यानी कि दृढ़ पटल मानव नेत्र का सबसे बाहरी एक दृढ़ और अपारदर्शी भाग होता है। केवल उसका सामने का भाग क्या होता है, पारदर्शी होता है, बाकी सारा भाग क्या होता है, अपारदर्शी होता है। यह श्वेत रंग की एक ऊतकों की बनी हुई दृढ़ झिल्ली होती है, इस कारण से इसको हम श्वेत पटल भी कहते हैं। जो अगली उसके बाद से जुड़ी यानी कि इसके बाद से जो हमारा है कार्निया। कार्निया क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान है। इस खोखले गोले का जो सबसे बाहरी सबसे आगे वाला जो सिरा होता है, यानी कि जो हम नेत्र अगर मैं सामने खड़ा हूं तो मेरे नेत्र का जो सबसे बाहरी वाला भाग जो सामने दिख रहा है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। फिगर में भी आप देख सकते हैं, यानी कि यह नेत्र का पूरा गोलक है और इसकी ठीक बाहरी यानी कि सामने वाला जो भाग है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है। यानी कि इस दृढ़ पटल में केवल वही भाग पारदर्शी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। यानी कि दृढ़ पटल का वह भाग जो कि पारदर्शी होता है या फिर कह सकते हैं जो हमारे ठीक नेत्र के सामने होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। यह एक पतली सी पारदर्शी झिल्ली होती है। इसके यहीं से प्रकाश क्या होता है, मानव नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। यानी कि कार्निया ही वह भाग है जो पारदर्शी झिल्ली का बना होता है और यहीं से जो प्रकाश होता है वह मानव नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। बच्चों कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि कार्निया का कार्य बताइए, कार्निया का कार्य बताइए। अक्सर करके एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कार्निया का कार्य बताइए। तो कार्निया का कार्य क्या होता है, कार्निया का जो सबसे मुख्य कार्य है वह कि इस कार्निया से ही होकर के जो प्रकाश होता है वह मानव नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। ठीक है, अब इसके बाद से जो अगली चीज है वह है रक्तक पटल। ठीक है, रक्तक पटल।
यानी कि जो दृढ़ पटल है, यानी जो सबसे बाहरी बाहरी जो उसकी परत है, उसके ठीक भीतर यानी कि दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग का उत्तकों की बनी एक झिल्ली होती है। काले रंग की उत्तकों की एक झिल्ली होती है। तो जो प्रकाश कार्निया से अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, जो प्रकाश कार्निया से अंदर प्रवेश करता है, वह जो काले रंग की झिल्ली होती है, वह जो अतिरिक्त प्रकाश होता है नेत्र के भीतर, वह उन सभी प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करने का कार्य करता है। यानी कि यह जो रक्तक पटल है, वह कार्निया के द्वारा जो मानव नेत्र के भीतर प्रकाश प्रवेश करता है, तो जो अतिरिक्त प्रकाश होता है, वह रक्तक पटल उस अतिरिक्त प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। रक्तक पटल जो होता है वह काले रंग का उत्तकों से बनी हुई एक पतली झिल्ली होती है। काले रंग की उत्तकों से बनी हुई झिल्ली होती है। इस कारण से वो क्या करती है कि अतिरिक्त प्रकाश को क्या करती है, वह अवशोषण कर लेती है। इसके बाद से जो हमारा आइरिस, आइरिस क्या होती है बच्चों? कभी आपने देखा होगा सामने से अगर आप किसी की भी आंख को देख ली, आपको मेरी भी आंख दिखाई दे रही होगी, अगर आप मेरी आंख को देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको सामने की तरफ एक काले रंग का सर्कुलर पर्दा दिखेगा, यानी कि बिल्कुल ब्लैक। यानी कि अगर नॉर्मली अगर हम किसी की आंख बना दें, तो अगर हम किसी की आंख बनाते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल एक सर्कुलर यहां पर ऐसे दिखेगा और बीच में एक छोटा छिद्र, और यह जो पूरा पोर्शन होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, यानी या ब्राउन हो सकता है या फिर नीले रंग का हो सकता है। यानी कि इस कार्निया के ठीक भीतर, कार्निया के ठीक भीतर एक रंगीन पर्दा होता है। अब रंग कौन कौन सा होगा इसका? या तो काला होगा, या तो नीला होगा, नहीं तो भूरा होगा। जिसकी आंख में यह जिस रंग का पर्दा होगा, उसकी आंख उस रंग की नजर आएगी। अगर काले रंग का पर्दा है तो उसकी आंखें बिल्कुल सामने से काली नजर आएंगी, क्योंकि यह जो पर्दा है बिल्कुल ब्लैक नजर आएगा। अगर भूरी है तो यह पर्दा भूरे रंग का है, तो आपको उसकी जो आंख है वह भूरे रंग की नजर आएगी। और यदि यह नीले रंग का पर्दा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो आंख है वह नीले रंग की आपको स्पष्ट पता चलेगी। तो यानी कि आंख का जो रंग निर्धारित होता है इस आइरिस झिल्ली के द्वारा होता है, जो कि ठीक कार्निया के भीतर आप किसी की भी आंख में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक नॉर्मली एक फिगर बना के दिखाया है। यह जो आपको पोर्शन दिख रहा है, यह एक काले रंग का पर्दा आप किसी की आंख में देख सकते हैं, आप मेरी आंख में भी देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक आपको दिख रही होगी, यानी कि जो पर्दा है वह काले रंग का है, ठीक है। तो उसी को हम क्या करते हैं, आइरिस करते हैं। इस आइरिस के ठीक बीच में, इस आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के बीच में, यानी कि जो काले रंग का पर्दा है उसके बीच बीच क्या होता है, छोटा सा छिद्र होता है। यहां भी दिखाया गया, देखिए, यानी कि ये पर्दा है, इधर से दिख रहा है, बीच में ये पोर्शन यहां से गया है, जिसे क्या कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। नेत्र तारा, इसी को पुतली भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि आइरिस के ठीक बीच में जो एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं, या उससे हम क्या कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। अब इस पुतली का काम क्या होता है? ये पुतली क्या होती है कि इनकी जो पर्दा होता है वो मांसपेशियों का बना होता है, जो कभी छोटा हो सकता है और कभी बड़ा हो सकता है, यानी छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। अब ये छोटा बड़ा होकर के इसका क्या कार्य है? बच्चों, कभी आपने देखा कि जब आप कभी स्कूल से घर जाते होंगे, तेज धूप होती होगी, जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल लगता है कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। या फिर अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं, बाहर बहुत तेज धूप है, जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखें क्या होती है, चौंधिया आती हैं, आपको बिल्कुल इतनी चमक उत्पन्न होती है कि आप ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो बच्चों, यह जो कारण है, यह किस कारण से होता है, वह इसी नेत्र तारा, यानी कि जो छोटी सी जो छिद्र दिख रहा है, जिसे हम पुतली कहते हैं, वह उसी पुतली के छोटे और बड़े होने के कारण ऐसा होता है। पुतली क्या करती है, अपने आप को छोटी और बड़ा करके वह मानव नेत्र के भीतर जाने वाले प्रकाश को क्या करती है, समायोजित करती है, उसको कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। जब प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो यह पुतली अपने आप को छोटी कर लेती है, जिससे क्या होता है, मानव नेत्र के भीतर प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा होती है वह घट जाती है, लेकिन फिर भी हमको वस्तु क्या होती है, स्पष्ट नजर आती है। यानी कि वह उतनी ही मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करती है, अंदर जाने देती है, जितना कि हमें किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। अगर हम कमरे के भीतर होते हैं तो प्रकाश कम होता है, इस कारण से पुतली अपने आप क्या करती है, थोड़ा फैला लेती है, यानी बड़ी हो जाती है, जिससे ज्यादा मात्रा में प्रकाश अंदर जाता है और वस्तु हमें क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। यानी पुतली का जो कार्य होता है वह मानव नेत्र के भीतर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने का होता है, यानी वह मानव नेत्र के भीतर प्रवेश करने वाले प्रकाश क्या करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है। अब इस पुतली के बाद यानी नेत्र तारा, उसके बाद से आपका है नंबर नेत्र लेंस, यानी कि इस ठीक काले रंग का जो पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं, यानी पुतली जो नेत्र तारा है, उसके ठीक पीछे
मांसपेशियों यानी कि उत्तकों का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि मांसपेशियों का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, जो कई सारी परतों से मिलकर बना होता है, कई सारी परतों से मिलकर बना होता है। और यह जो नेत्र लेंस होता है वह एक स्पेशल यानी कि एक विशेष प्रकार की मांसपेशियों के द्वारा क्या होता है, टिका होता है। मांसपेशियां लिखा हुआ है यहां पर, यानी एक मांसपेशियों की तरह टिका होता है, जिसे हम सीलियरी मांसपेशियां कहते हैं, सीलियरी मांसपेशियां, ठीक है। या फिर पश्चिमाभी मांसपेशियां उसे हम कहते हैं, पश्चिमाभी मांसपेशियां कहते हैं या सीलियरी मांसपेशियां कहते हैं। इस मांसपेशियों का काम क्या होता है? इस मांसपेशियों का काम जो होता है वह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना होता है। यानी जैसे अगर आप किसी लेंस को अगर अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, अगर आप उससे किसी वस्तु को देखते हैं तो एक निश्चित दूरी पर ही वस्तुओं को देख पाते हैं, उससे ज्यादा दूर होगा तभी नहीं दिखाई देगा और नजदीक होगा तभी नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है क्यों? क्योंकि वह लेंस की जो फोकस दूरी थी वो फिक्स होती है, लेकिन हमारे नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी फिक्स नहीं होती है, वो कभी ज्यादा हो सकती है, कभी बढ़ भी सकती है, ठीक है। यानी कि कम और ज्यादा हो सकती है। किसके कारण होती है? वो उस सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही होती है। जब सीलियरी मांसपेशियां उस पर दबाव डालती हैं तो नेत्र लेंस क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, फूल जाता है, इससे उसकी फोकस दूरी घट जाती है। और जब खिंचाव उत्पन्न होता है तब उसकी वो लेंस थोड़ा पतला होता है, जिससे उसकी जो फोकस दूरी होती है वह बढ़ जाती है। तो इस कारण से हम नजदीक की वस्तु को भी देख पाते हैं और दूर की वस्तु को भी देख पाते हैं। नजदीक में हम कितनी दूर तक देख सकते हैं? यानी कि हम अपने आंख से जितनी नजदीक देख पाते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, उसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो बच्चों अगर आपको पता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी मानव कितनी अपने आंख से कितनी दूरी पर स्पष्ट बिना समंजन क्षमता लगाए यानी अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके क्या करता है, देख सकता है, ठीक है। तो ये जो मांसपेशियां होती हैं वह नेत्र लेंस को क्या करती हैं, उसकी फोकस दूरी को घटाया बढ़ा सकती हैं। ये जो नेत्र लेंस होता है वो कई सारी पतली पतली मांसपेशियों की परतों से मिलकर बना होता है और सभी परतों की जो फोकस दूरी होती है वह अलग अलग होती है, ठीक है। अब इसके बाद इस नेत्र लेंस, अब देखिए इस नेत्र लेंस और इस कार्निया के बीच में कोई जलीय द्रव रखा हुआ है, यानी एक जलीय द्रव भरा होता है। और यह जो नेत्र लेंस दिख रहा है, इसके पास जो रेटिना है इसके बीच में भी एक द्रव भरा हुआ है जिसे हम कचाप द्रव कहते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि दृष्टि पटल क्या होता है। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, रेटिना रेटिना जो होता है यानी दृष्टि पटल जो होता है, यानी कि रक्तक पटल सबसे पहले झिल्ली हो गई, उसके भीतर पहले दृढ़ पटल हो गया, उसके भीतर रक्तक पटल हो गया और ठीक उसके अंदर क्या होती है कि एक और पतली सी झिल्ली होती है जिस पर की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और वो जो कोशिकाएं होती हैं जब प्रकाश यानी कि नेत्र लेंस से जब प्रकाश यानी कि किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश जब नेत्र में प्रवेश करता है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह क्या होता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब उसी रेटिना पर बनता है और उस रेटिना पर उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं वह संवेदित होती हैं, जिससे वह वस्तु क्या होती है, हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है। यानी कि किसी वस्तु का दिखाई देना इस बात पर डिपेंड करता है कि जो प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश किया है वह रेटिना पर उपस्थित कोशिकाओं को संवेदित कर सके, ठीक है। जब वह रेटिना पर उपस्थित कोशिकाओं को संवेदित करने लगता है तब जाकर के वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। वह जो हमारी रेटिना होती है जिससे हम क्या करते हैं कि दृष्टि पटल भी कहते हैं, यानी रेटिना और दृष्टि पटल एक ही चीज है। तो जब उस दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जब कोशिकाएं संवेदित होती है तो वस्तु दिखाई देती है। तो अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, बहुत ही जरूरी चीज है। जैसे अगर आप मुर्गे की बात करें तो मुर्गे को क्या होता है कि दिन में दिखाई देता, रात में दिखाई नहीं देता। और यदि हम चमगादड़ की बात करें या उल्लू की बात करें तो उनको रात में दिखाई देता, दिन में दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रेटिना होती है उस पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसमें कुछ शंकु के आकार की होती है और कुछ ऐसे दंडवत होती हैं, दंड के आकार की, ठीक है। तो जो शंकु के आकार की कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। प्रकाश के लिए सुग्राही का मतलब कि प्रकाश होगा तो दिखाई देगा, प्रकाश नहीं होगा दिखाई नहीं देगा। और जो दंडवत कोशिकाएं होती हैं वह क्या होता है कि वह प्रकाश, एक तो प्रकाश के लिए सुग्राही हो गया, दूसरा क्या होता है कि अगर प्रकाश ना हो तभी क्या होती है वह वस्तुएं दिखाई देती है, यानी कि कलर्स के लिए सुग्राही होती है। आप ये भी देखे होंगे कि जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे वस्तुओं के सारे कलर्स क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। यानी कि जब प्रकाश होगा
तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी, प्रकाश नहीं होगा तो वस्तु दिखाई देगी। कुत्ता हो गया, मनुष्य हो गया, इनमें क्या होता है कि दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस कारण से कम रोशनी में भी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कुत्ते वगैरह तो रात में भी क्या होते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं, जबकि जो मुर्गे होते हैं रात भर उनको लगता है कि वो अंधे हो गए हैं, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है। जैसे सुबह होती है वह फिर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद है जलीय द्रव तथा कचाव द्रव। तो जलीय द्रव तथा कचाव द्रव का मतलब हो गया कि यह जो कार्निया और जो लेंस के बीच में एक द्रव रखा होता है, एक द्रव होता है जो कि बिल्कुल पारदर्शी होता है। ठीक है, वह पारदर्शी द्रव क्या करता है कि ये जो कार्निया होती है उसके आकार को बनाए रखती है। और जो कचाव द्रव होता है इसका जो अपवर्तनांक होता है वह 1.336, ये इतना अपवर्तनांक होता है जो जलीय द्रव होता है। जो कचाव द्रव होता है वो भी एक पारदर्शी और गाढ़ा द्रव होता है जिसका अपवर्तनांक इससे ज्यादा होता है। और यह कचाव द्रव क्या करता है कि जो कार्निया से प्रकाश जो प्रवेश करता है अंदर उसको अपवर्तन करने में, यानी कि लेंस जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है उसको अपवर्तित होने में मदद करता है। यानी इस कचाव द्रव का जो काम होता है वह लेंस से अपवर्तित हुए प्रकाश को रेटिना पर फोकसित कराने के लिए क्या करता है, वह हेल्प करता है, यानी मदद करता है। इसके बाद से जो हमारे अगली टॉपिक है वह है अगला जो पॉइंट है वह है पीत बिंदु। पीत बिंदु यानी कि एले पॉइंट। ये जो रेटिना होती है उस रेटिना पर एक ऐसा पॉइंट होता है, एक पीला सा एक ऐसा बिंदु होता है, स्पॉट होता है, जहां पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह स्पष्ट और सबसे चमकीला बनता है, स्पष्ट और सबसे चमकीला। तो वही जो बिंदु होता है उसी को क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। यानी रेटिना पर स्थित वह भाग जहां पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट और चमकीला बनता है, तो उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उसी बिंदु को हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। इसके बाद अंध बिंदु, यानी कि ये जो सभी जितनी मांसपेशियां होती हैं, जितनी कोशिकाएं होती हैं, जो नसें होती हैं, वो सब क्या होती हैं कि एक ऐसा सिरा होता है जहां से होकर के क्या करती हैं, मस्तिष्क को जाती हैं। तो ये जो सभी सिराएं जहां पर मिलती हैं वहां पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इस मानव नेत्र में प्रवेश करने वाला कोई भी प्रकाश वहां तक पहुंच नहीं पाता। यानी कि वह ऐसा बिंदु होता है, ऐसी पॉइंट होती है जहां पर हमेशा क्या होता है, अंधकार होता है, यानी प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता। जब प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, हमेशा अंधकार होता है, तो उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, यानी कि ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं, क्योंकि वहां पर हमेशा अंधेरा रहता है, अंधकार रहता है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया है, उसका नाम पड़ गया आपका अंध बिंदु या फिर ब्लाइंड पॉइंट। ठीक है, अब ये जितनी सारी कोशिकाएं यहां से जो संवेदित करने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनसे जो होकर के जो तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं कि प्रकाश सिराएं कहते हैं। और यही सब क्या करती हैं, जो सूचनाएं होती हैं मस्तिष्क को सेंड करती हैं, भेजती है। यानी कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा कोशिकाओं पर बनेगा, कोशिकाएं संवेदित होंगी, यानी वहां से एक संवेदित होने के बाद से वहां पर एक विकिरण उत्पन्न कर सकते हैं कि कुछ ऐसे जो तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं, वो उनको क्या करती है, मस्तिष्क को भेजती हैं। और मस्तिष्क को भेजने का काम जो होता है वह प्रकाश सिराएं करते हैं, जो तीव्र वेग से, कह सकते हैं कि प्रकाश के वेग से वो इतनी तेजी से होती हैं। यानी कि जैसे हम किसी वस्तु को देखें, हमारी नजर जैसे बदलेगी तो तुरंत हमें वो वस्तु दिखाई देती है। यानी कि उसमें कोई समय के लिए गैपिंग नहीं होती है कि एक वस्तु पर प्रतिबिंब हमारे बन गया है, हम अगर दूसरी तरफ देखने लगते हैं तो वह प्रतिबिंब हमें पिछला वाला पहले दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होगा, हम जिस वस्तु को देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमें तुरंत दिखाई देता है। यानी कि तुरंत तुरंत जो सूचनाएं होती हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और उसके बाद से वह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हमारे नेत्र पर बनता है। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा बनता है, वास्तविक होता है, लेकिन जो हमारा मस्तिष्क होता है उसे सीधा समझ लेता है। ठीक है, तो ये मानव नेत्र हो गया। बच्चों आप इसको क्या करिएगा, मानव नेत्र का एक सुंदर सा फिगर बना लीजिएगा। आपको इसमें दिख रहा होगा, बिल्कुल एक फिगर है, इस तरह से सब नामांकन इसका कर लीजिएगा। सुंदर सा फिगर बना करके नामांकन कर लीजिएगा। अगर आप इसको कलरफुल बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइएगा, क्योंकि मानव नेत्र ही एक ऐसा साधन है जिसके कारण हम इस रंग बिरंगे और कलरफुल संसार को देखते हैं। तो आप भी इसे क्या करिएगा, एक कलरफुल फिगर बनाइएगा। अगर आप एक सादे पेपर पर इसको बना करके और इसको अपने कॉपी पर चिपका सकते हैं या फिर कॉपी बना सकते हैं, सुंदर सा बनाएगा। जो सारी टॉपिक्स दिख रही हैं आपको, ये जो 10 पॉइंट दिख रहे हैं, इन 10 पॉइंट्स को क्या करिएगा, आप जो भी आपको बातें समझ में आई होंगी, आप उसको 2-2 लाइन 3-3 लाइन जितना समझ में आया होगा, आप क्या करेंगे उसको लिख करके और इसको प्रिपेयर कर लेंगे। क्योंकि अक्सर करके बोर्ड के एग्जाम में मानव नेत्र का सचित्र वर्णन या फिर मानव नेत्र का आपको फिगर बनाने के लिए आता है, यानी कि आपको नामांकित फिगर आपको सुंदर सा बनाने के लिए मिलता है बोर्ड में। इसलिए आप इसको बोर्ड की दृष्टि से भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।
ओके, थैंक यू।